राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास के महात्म्य का 14वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 13 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। माघ मास के 14वें अध्याय में हम माघ स्नान के फल का वर्णन सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम माघ मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। साथ ही माघ मास में भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने से क्या फल मिलता है, उस संबंध में एक पौराणिक कथा सुनेंगे। और अंत में हम माघ मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की पौराणिक कथा सुनेंगे। माघ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में तुलसी जी की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। इसलिए इस अध्याय में हम तुलसी जी की एक नई कहानी सुनेंगे। सबसे पहले हम माघ मास में माघ स्नान के फल की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा अपनी 7 रानियों के साथ रहता था। राजा से अपनी 7 रानियों को बहुत से पुत्र पुत्रियां और पोतियां और पोते हुए भरा पूरा परिवार था। वह राजा बड़ा ही आलसी, जुआरी, शराबी और वेश्यागामी था। उसने कभी कोई व्रत, उपवास, दान पुण्य नहीं किया और न ही उसने कोई यज्ञ, हवन आदि करवाए। नहीं अपनी प्रजा की भलाई के लिए उसने कोई तालाब, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं, अनाथ आश्रम खुलवाए। नहीं उसने कभी ब्राह्मणों और पंडितों की सेवा करी, नहीं दान दक्षिणा दी। नहीं उसने बैसाख, माघ मास, कार्तिक स्नान ही किए। उस राजा की 7वीं रानी बड़ी ही नेक दिल की महिला थी। वह हर साल माघ मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करती थी। वह राजा को भी माघ मास का स्नान और व्रत करने के लिए कहती थी, लेकिन राजा उसकी एक भी बात नहीं मानते थे। राजा हमेशा वेश्याओं के साथ रहते थे और अपना समय गुजारते थे और उनके ऊपर ही राज्य का सारा धन लुटाते थे। राजा जब अपनी 7वीं रानी को व्रत उपवास करते देखता तो न तो उसकी प्रशंसा करता था, बल्कि उसके ऊपर हंसी उड़ाया करता था। इस तरह समय बीतने लगा। जब राजा का अंतिम समय आया तो वह मृत्यु के लिए छटपटाने लगा, लेकिन उसे सुखपूर्वक मृत्यु नहीं मिल रही थी। तब 7वीं रानी ने काशी से एक महान महात्मा जी को बुलाया और उनकी आत्मा की शांति और उनकी सुगम मृत्यु का उपाय पूछा। तब महात्मा जी ने 7वीं रानी से कहा कि हे रानी, राजा ने अपने पूरे जीवन काल में कोई पुण्य कर्म संचित नहीं किया। सबके बुरे आशीष लिए, कभी किसी गरीब का भला करके दुआएं नहीं ली, कभी किसी ब्राह्मण की सेवा और दक्षिणा देकर आशीर्वाद नहीं लिया। इसलिए इनको ये दुख उठाने पड़ रहे हैं। इन्होंने पूरी उम्र मांस मदिरा पी पर स्त्रीगामी में अपना समय बिताया। तब 7वीं रानी ने महात्मा जी से उनकी सुगम मृत्यु के उपाय का कारण पूछा। तो महात्मा जी ने कहा कि अगर आपके वंश का कोई पुत्र, पौत्र या दुहिता इनके लिए पुण्य अर्जित करे, तभी इनको सुगम मृत्यु प्राप्त होगी, तभी इनका अगला जन्म सुधरेगा। महात्मा जी यह बताकर के चले गए। 7वीं रानी जो बड़ी ही समझदार थी, उसने अपने पोते को और दोहिते को 2 अलग अलग स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां दी और कहा कि तुम दोनों अपने दादा और नाना के लिए पुण्य अर्जित करके लाओ, जिससे कि इनका आज और कल दोनों सुधर जाए। तब राजा का पोता अपने दादा के लिए और दोहिता अपने नाना के लिए पुण्य अर्जित करने के लिए स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली लेकर चल पड़े। चलते चलते वे दोनों एक स्थान पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सी बूढ़ी, कमजोर, दूध न देने वाली गायें बिना अन्न जल के छटपटा रही थी। तब राजा के पोते ने स्वर्ण की भरी थैली उन गायों के रहने, खाने पीने की व्यवस्था के लिए खर्च कर दी। उनके रहने के लिए बड़ा सा गौशाला बनवाया और उनकी सेवा करने के लिए बहुत से ग्वाले नियुक्त कर दिए और उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था करी। तभी वहाँ साधुओं की एक मंडली आई। तब उनके पोते ने साधुओं से कहा कि हे महाराज,
अगर आप यहाँ आश्रम में रहेंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, ताकि आपके सानिध्य में इन गायों का भला हो पाएगा। तब साधुओं ने वहीं आश्रम में रहने की ठानी। तब पोते ने उन साधुओं के लिए भी खाने पीने की उचित व्यवस्था करी और पूरा इंतजाम किया। गायों के लिए चारे का इंतजाम किया, ठहरने के लिए गौशाला बनाई, साधुओं के लिए आश्रम बनाया और पानी पीने के लिए तालाब खुदवाया। इस तरह पूरी व्यवस्था करके वे वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते वे एक अन्य गांव में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा एक बहुत बड़े मंदिर के प्रांगण में भागवत कथा चल रही थी। व्यास जी कथा सुना रहे थे। बहुत से गांववासी वहाँ बैठकर कथा सुन रहे थे। तब राजा के दोहिते ने स्वर्ण से भरी थैली वहाँ भागवत कथा सुना रहे व्यास जी की पूजा करके भागवत पर चढ़ा दी और वहाँ बैठकर उन्होंने 7 दिन तक कथा सुनी। कथा सुनने के बाद वे वहाँ से भी आगे चल दिए। चलते चलते राजा का पोता और दोहिता प्रयाग में पहुँच गए। माघ का महीना चल रहा था। उन्होंने देखा कि बहुत से स्त्री पुरुष माघ मास में प्रयाग में स्नान कर रहे थे। तब दोनों पोते और दोहिते ने भी माघ मास में 3 दिन तक वहाँ स्नान किया और व्रत किया और उसके बाद वहीं अंजलि में जल लेकर इस पुण्य को पोते ने अपने दादा के लिए और दोहिते ने अपने नाना के लिए सौंप दिया और फिर वहाँ से वे घर की ओर चल दिए। जब वे घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि महल में बहुत भीड़ हो रही थी। रोने चीखने की आवाज़ें आ रही थी। तब उन्हें पता चला कि उनके दादा नाना की मृत्यु हो गई है। अंतिम क्रिया की तैयारी हो रही है। तब पोते ने अपने दादा की और दोहिते ने अपने नाना की अंतिम क्रिया पूरी विधि विधान से संपन्न करवाई। जब राजा के 12 दिन पूरे हो गए तो 7वीं रानी ने पुनः उसी महात्मा जी को घर बुलवाया और उनसे पूरी बात कही। तो महात्मा जी ने कहा कि गायों के रहने खाने की उचित व्यवस्था करने से राजा का आज सुधर गया और भागवत पर स्वर्ण मुद्रा चढ़ाने से राजा का कल सुधर गया। और माघ मास में राजा के पोते और दोहिते ने 3 दिन माघ मास में स्नान करके जो पुण्य राजा को सौंपा था उससे राजा के सारे पाप धुल गए। इसलिए कहते हैं कि माघ मास में किया गया दान हमेशा पुण्य फल ही देता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। और गाय की सेवा करने से मनुष्य का आज और कल दोनों सुधर जाते हैं और भागवत पर चढ़ाया गया धन अगला जन्म सुधार देता है। और माघ मास में प्रयाग में 3 दिन स्नान करने से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। इस तरह राजा का आज कल और पाप सभी धुल गए। इस तरह राजा के पोते और दोहिते ने राजा का आज कल सब सुधार दिया। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम माघ मास के स्नान के और फल की दूसरी कहानी सुनते हैं। राजा दिलीप मुनि वशिष्ठ से पूछने लगे कि हे मुनिवर, आपके मुख से माघ मास का महात्म्य सुनकर बड़ा ही हर्ष हो रहा है। इसलिए हे मुनिवर, आज आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा का महात्म्य सुनाइए। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने का क्या फल मिलता है, कृपया करके आप वह विस्तार से सुनाइए। तब मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, अगर कोई मनुष्य हंसी मजाक व दिखावे में भी माघ मास में भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करता है, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, तो उसे भी मरने के बाद परम पद की प्राप्ति होती है। अगर कोई मनुष्य श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण भगवान की पूजा करता है, उनके नाम का स्मरण करता है, तो फिर उसका कहना ही क्या। इस संबंध में हे राजन, मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। हे राजन, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण विष्णु भक्त परिवार रहता था। उसी नगरी में एक राजा जिसका नाम इंद्रसेन था, वह रहता था।
वह ब्राह्मणों का भक्त था, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला था। वह राजा दानी, प्रकृति प्रेमी था, प्रजा के सुख दुख में हमेशा साथ देता था। उस राजा के 2 रानियां थी। राजा को पहली रानी से कोई औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब राजा ने दूसरा विवाह किया तो दूसरे विवाह से राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने अपने पुत्र का नाम अरुणेश प्रताप सिंह रखा, लेकिन बड़ा होने पर उनका पुत्र जुआरी, शराबी, पर स्त्रीगामी निकला। तब राजा रानी ने अपने पुत्र को समझाने की बहुत चेष्टा करी, लेकिन उसके ऊपर अपने माता पिता की बात का कोई असर नहीं हुआ। अब तो राजा का पुत्र ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने लगा। कोई भी ब्राह्मण डर के मारे राजा से उसके पुत्र की शिकायत नहीं करता था। परंतु एक बार राजा का पुत्र ब्राह्मण विष्णुदत्त की पत्नी के साथ व्यभिचार करने लगा तो उस ब्राह्मण ने राजा से उनके पुत्र की शिकायत कर दी। राजा को जब अपने पुत्र के बारे में ऐसा पता चला तो राजा ने उसी समय अपने पुत्र को नगर से निकाल दिया और राज्य से च्युत कर दिया। तब राजा का पुत्र वन में जाकर पशुओं को मारकर समय बिताने लगा। दिन में वह नगर में चोरी करता और रात्रि में वेश्याओं के पास जाकर सारा धन लुटाने लगा और मदिरा पीने लगा। तब वह चोरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा। तब एक बार वह इसी प्रकार चलते चलते प्रयाग धाम में पहुंच गया। तब राजा के उस पुत्र ने देखा कि माघ का महीना चल रहा था। प्रयाग में बहुत से स्त्री पुरुष स्नान आदि कर रहे थे। राजा का पुत्र वहीं प्रयाग धाम में बैठकर स्त्री पुरुषों को स्नान आदि करते देख रहा था। वे सभी भक्तगण भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे तो राजा का पुत्र उन्हें ऐसा करते हुए देखने लगा। जब श्रद्धालुगण भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ हवन आदि करते तो वह उन्हें देख और सुन रहा था। जब कुछ लोगों ने भगवान के भोग का प्रसाद राजा के पुत्र के सामने रखा तो उसने उस प्रसाद को ग्रहण किया और भगवान कृष्ण के चरणामृत को पिया। इस तरह उसने पूरे माघ मास में वहीं पर रहकर समय बिताया और रात्रि में भजन कीर्तन होते हुए देखा। फिर एक दिन माघ पूर्णिमा के दिन उसे तेज ज्वर आ गया, जिससे प्रयाग धाम के तट पर ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे महापापी समझकर नरक में यमराज के सम्मुख ले गए। जब यमराज ने राजा के पुत्र को देखा तो यमराज आसन से उठ गए और राजा के पुत्र को प्रणाम किया, अर्घ्यपान आदि दिया और उसका आदर सम्मान किया। और यमराज ने अपने दूतों को डांटते हुए कहा कि अरे मूर्खों, तुमने घोर पाप किया है। यह तो विष्णु भक्त है, यह नरक का नहीं स्वर्ग का अधिकारी है। तब राजा के पुत्र ने यमराज से कहा कि हे यमराज जी, मैंने अपने पूरे जीवन काल में कोई पुण्य कार्य नहीं किया। पूरी उम्र मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मुझे स्वर्ग का वास मिला है। तब यमराज ने कहा कि हे राजन, तुमने मरने से 1 महीने पहले माघ मास में प्रयाग धाम में रहकर समय बिताया। वहां भगवान कृष्ण के भक्तों को पूजा करते हुए, स्तुति करते हुए देखा और सुना। जब उन भक्तों ने भगवान कृष्ण के भोग का प्रसाद तुम्हें खाने के लिए दिया तो तुमने प्रसाद भी खाया और भगवान कृष्ण के चरणामृत को पिया, जिससे तुम्हारे जीवन भर के सारे पाप धुल गए और तुम स्वर्ग के अधिकारी हो गए। इसलिए हे राजन, तुम अब स्वर्ग के अधिकारी हो। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि हे दूतों, तुम इसे आदर के साथ स्वर्ग में छोड़ करके आओ। तब यमराज के दूत पूरे आदर के साथ उस राजा के पुत्र को स्वर्ग में छोड़ आए। तब मुनि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, उस राजा के पुत्र ने माघ मास में हंसी मजाक में ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा होते देखी और सुनी और भगवान कृष्ण के भोग के प्रसाद को खाया, चरणामृत पिया तो उसके जीवन भर के समस्त पाप धुल गए और मरने पर उसे स्वर्ग का वास मिला।
कार्तवीर्य आगे बोले कि हे विप्रश्रेष्ठ, हे सुव्रत, किस कारण से माघ स्नान का बड़ा अद्भुत प्रभाव कहा जाता है। एक बार के माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से पापों का नाश हो जाता है, तो दूसरे माघ स्नान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कौतूहल को सविस्तार मुझे बताइए। तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, सफेद, मल तथा दाह का नाशक होता है। प्राणियों को तारने वाला, सबका पोषण करने वाला, जीवनदाता तथा नारायण स्वरूप होता है। जैसे सब ग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा उत्तम है, उसी प्रकार से सब कार्यों के लिए माघ का महीना सर्वश्रेष्ठ है। मकर के सूर्य में, माघ के महीने में प्रातः काल गाय के पैर के खुर डूबने योग्य जितने जल में भी अगर स्नान कर लिया जाए तो मनुष्य के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसको स्वर्ग का वास मिलता है। हे राजन, यह योग बड़ा ही दुर्लभ है। जो अशक्त है वह भी इस योग में 3 ही दिन स्नान करके थोड़ा सा भी दान कर दे तो पुण्य का भागी हो जाता है, तथा धन का इच्छुक यथा शक्ति दान करे तो वह मनुष्य दीर्घायु और धनी होता है। माघ महीने की सभी तिथियां श्रेष्ठ है, जिनमें नगर से बाहर स्नान करने वालों को तो अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। अब मैं तुमसे माघ स्नान के नियमों को कहता हूँ। हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। उत्तम मनुष्यों को भूमि पर सोना चाहिए, तिल मिले हुए तेल का हवन करना चाहिए, सनातन वासुदेव भगवान का त्रिकाल पूजन करना चाहिए तथा अखंड दीप दान करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, कोठी, कनात, पर्दे, अन्न और तिल का यथाशक्ति दान करना चाहिए। माघ मास में रत्ती भर स्वर्ण का दान देना भी समुद्र के समान फल प्रदान कर देता है। यह दान कभी भी नाश नहीं होता। हे राजन, दूसरे की अग्नि को माघ मास में न तापे, दूसरे का दान न लें। माघ के महीने के अंत में हे राजन, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावें और दक्षिणा दें तथा एकादशी का व्रत करें और माघ मास में एकादशी का उद्यापन करें और प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, माघ मास की मकर संक्रांति के स्नान से मुझको यथोचित फल दीजिए। इस प्रकार मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें और सुमिरन करें। अगर मकर के सूर्य में घर में गर्म जल से स्नान किया गया है तो उस स्नान का 6 बरस का, बाहर बावड़ी आदि में 12 बरस का, तालाब में दुगना, नदी में 4 गुना, देव सरोवर और महानदियों में 100 गुना और महानदियों के संगम में स्नान करने से 400 गुना फल देता है। हे नरोत्तम, जो लोग माघ मास में गंगा जी में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से वापस नहीं गिरते। ऋषियों ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में गंगा यमुना के संगम में 3 दिन भी अगर स्नान कर लेते हैं तो वे प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोना और 1000 कपिला गाय के दान के पुण्य के फल को पाते हैं। माघ मास में विष्णु भगवान के अवतार भगवान कृष्ण को रोजाना पीले पुष्पों की माला पहनानी चाहिए, पीला चंदन लगाना चाहिए और पंचामृत अर्पित करना चाहिए और मधुराष्टक का पाठ रोज करना चाहिए। साथ ही भगवान को इस मास में तिल अर्पित करने से मनुष्य के सारे पाप भगवान हर लेते हैं। माघ मास के स्नान का फल मनुष्य को कई जन्मों तक मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में स्नान और दान के साथ यज्ञ, हवन और कीर्तन का भी विशेष फल मिलता है। साधु लोग माघ मास के गुप्त नवरात्रों का व्रत करते हैं, देवी की उपासना करते हैं। माघ मास में जो मनुष्य तिल के तेल का अखंड दीपक भगवान विष्णु के सामने जलाते हैं उनकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। उन्हें 7 जन्म तक दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता। आइए अब हम माघ मास में तुलसी जी की एक नई कहानी सुनते हैं।
एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपनी बेटी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। दोनों माँ बेटी एक समय के खाने का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। विधवा महिला का एक ही सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख जाए और मास्टरनी जी बन जाए। लेकिन पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद भी वह इतना नहीं बचा पाती थी कि अपनी लड़की को पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज सके। विधवा महिला अपनी बेटी सावित्री से मन की बात करती कि बेटी, मैं तुझे पढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू बड़ी होकर मास्टरनी जी बन जाए, मेरे जैसे तू दुख न उठाए, तुझे मेरे जैसे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन न करना पड़े। लेकिन बेटी, मैं तो पैसा ही नहीं बचा पाती, मैं तुझे कहाँ से पढ़ाऊँ लिखाऊँ। और वह अपनी बेटी के पास रोने लग जाती। सावित्री 7-8 साल की ही थी तो वह तुतलाती भाषा में अपनी माँ से बोली कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैं बड़ी होकर जरूर मास्टरनी जी बनूंगी और तुम्हें कभी काम भी नहीं करने दूंगी। इस तरह समय बीतने लगा। रोज की तरह दोनों माँ बेटी झाड़ू पोछा करने के लिए चली गई और जिस हवेली नुमा मकान में पहुंची, उसकी माँ झाड़ू पोछा बर्तन करती तो सावित्री उनके घर में तुलसी के पौधे के पास बैठ जाती। सावित्री उस तुलसी के पौधे के पास बैठकर अपने शाल से तुलसी के पौधे की साफ सफाई करती और वहीं से लोटे में जल लेकर तुलसी जी में सींचती और वहीं बैठकर कुछ भजन गुनगुनाती रहती थी। माघ का महीना चल रहा था। सावित्री रोज अनजाने में ही तुलसी जी की सेवा पानी करती रही। तब एक दिन उस पौधे में से कुछ बीज झड़कर नीचे गिरे। सावित्री उन बीजों को खुद की झोपड़ी में लाकर आंगन में मिट्टी में डाल दिए। कुछ ही दिनों में वहां तुलसी जी का हरा भरा पौधा उग आया। अब तो सावित्री रोज तुलसी जी में जल सींचने लगी और सुबह शाम दिया बाती करने लगी। एक दिन तुलसी माँ ने सावित्री को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि पुत्री, मांग, तुझे क्या चाहिए। मैं तेरी निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रसन्न हुई। 8 साल की सावित्री स्वप्न देखकर डर गई और अपनी माँ के चिपक कर सो गई। सुबह सावित्री ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी माँ को बताई तो माँ बेचारी गरीब हालात की मारी क्या स्वप्न की बातों पर भरोसा करती। वह बोली, बेटी, रोज ऐसे जाल जंजाल स्वप्न में आते रहते हैं, तू इनके ऊपर ध्यान मत दे। तू रोज हनुमान चालीसा पढ़ कर सोया कर और गायत्री मंत्र बोल कर सोया कर, तुझे ऐसे बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। दूसरी रात सावित्री को फिर से यही स्वप्न आया, लेकिन सावित्री अपनी माँ के चिपक कर के सो गई। तीसरी रात फिर से तुलसी माता ने सावित्री को दर्शन देकर कहा कि पुत्री, तू डर मत, मैं तुलसी माँ हूँ जिसकी तू रोज पूजा करती है। बेटी, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तो सावित्री डरते डरते स्वप्न में ही बोली कि हे माँ तुलसी, हम बहुत गरीब हैं, हमारी टूटी फूटी झोपड़ी है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, बड़ी होकर माँ का सपना पूरा करना चाहती हूँ, मैं मास्टरनी बनना चाहती हूँ और मैं अपनी माँ के लिए बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती हूँ और मैं एक भाई चाहती हूँ। तो तुलसा माँ ने कहा कि बेटी, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और तुलसा माँ अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन सुबह जब दोनों माँ बेटी सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि उनका घर सुंदर महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे। सोने के पलने में एक बहुत सुंदर शिशु सो रहा था। विधवा महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। तब सावित्री ने अपनी माँ को स्वप्न वाली बात बताई। विधवा महिला ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। अब सावित्री भी स्कूल जाने लगी। माँ ने लोगों के घर झाड़ू पोछा करना बंद कर दिया। कुछ सालों में ही उसका भाई भी स्कूल जाने लगा। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसकी माँ का सपना सावित्री ने पूरा किया। सावित्री मास्टरनी बन गई। अब तो उसकी माँ भी तुलसा जी की पूजा पाठ करने लगी, दिया बाती करने लगी। फिर उसकी माँ ने उसका अच्छा घर वर देखकर धूमधाम से उसका विवाह कर दिया। हे माँ तुलसी, जैसे आप सावित्री के ऊपर प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
इस तरह आज हमने माघ मास का 14वां अध्याय सुना, जिसमें हमने माघ मास में माघ स्नान के फल की कहानी सुनी। भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण माघ मास में करने का क्या फल मिलता है उसकी पौराणिक कथा सुनी, साथ ही तुलसी जी की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।